9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस से हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से आए दिन देश में कहीं ना कहीं जहां भी आदिवासी रहते हैं वहां पर आदिवासियों पर अत्याचार होता है। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार छीने जाते हैं। आदिवासियों को जमीन से बेदखल किया जाता है, जंगल से भगाया जाता है। आदिवासी इलाकों का पानी शहरों में दिया जाता है, जबकि आदिवासी को पानी नहीं दिया जाता। और जब ऐसा होता है तब जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आदिवासी देश का मालिक है और वो मालिक असुरक्षित है, तो ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा निकालना आवश्यक था और हमने निकाली। आदिवासी को सुरक्षित करने के लिए यात्रा 3 संदेश लेके निकली। इस यात्रा का पहला संदेश है इस देश के 781 अलग अलग समुदायों में बटे हुए आदिवासियों का वैचारिक एकीकरण हो। इस देश में आदिवासी अपने अपने समुदायों में अपने अपने मसले पर, अपनी अपनी समस्याओं पर उलझे रहते हैं और अपनी अपनी सोच रखते हैं। तब जब देश में किसी कोने में, किसी समुदाय में आदिवासी पर कोई समस्या आती है तो हम एक होकर लड़ नहीं सकते। इसलिए इस देश के 781 आदिवासियों के बीच वैचारिक एकीकरण होना आवश्यक है। ये यात्रा का पहला संदेश है। इस यात्रा का दूसरा संदेश है इस देश के आदिवासियों की संस्कृति में शुद्धिकरण हो, क्योंकि देश के संविधान ने आदिवासी की पहचान ना तो किसी धर्म से की है, ना किसी जाति से की है। आदिवासी की पहचान होती है अपनी संस्कृति से। तो अगर आदिवासी अपनी संस्कृति को संभाल कर नहीं रखता, अपनी संस्कृति के मुताबिक नहीं जीता, तो आने वाले समय में हो सकता है कि आदिवासी अनुसूचित जनजाति की यादी से बाहर किया जाए। और ऐसा हुआ है 4 साल पहले बिहार में कामरिया जनजाति को उसकी संस्कृति गंवाने की वजह से अनुसूचित जनजाति से बाहर किया गया था। तो हमारे पर जो अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पंथ की संस्कृति का जो आक्रमण हुआ है, जो मिलावट हुई है, उसको बाहर करके हमारे पुरखों ने जो स्थापित की थी उस संस्कृति को फिर से स्थापित करना पड़ेगा और उसके मुताबिक रहना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में हमारी पहचान गवा बैठेंगे और अपने आदिवासी होने का अधिकार भी गवा बैठेंगे। तो इसलिए सांस्कृतिक शुद्धिकरण आवश्यक है। इस यात्रा का हमारा तीसरा संदेश है देश के आदिवासियों में सामाजिक तथा राजनीतिक जागरूकता है। सामाजिक जागरूकता लगभग आ रही है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए हम लोग हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, धामधूम से मनाते हैं, नारा भी लगाते हैं, आदिवासी एकता जिंदाबाद, एक तीर एक कमान, सब आदिवासी जिंदा एक समान, जो भी नारे जितने भी वो सारे लगाते हैं। आज भी आप लोग यहाँ साबला में हमारे स्वागत के लिए इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हुए, वो भी जागृति का प्रमाण है। लेकिन फिर भी इतनी जागृति के बाद भी अगर मध्य प्रदेश के सीधी में एक नेता का आदमी, नेता का पीए हमारे आदिवासी भाई पर मूत्र विसर्जन करता है, मणिपुर में हमारी बहनों को निवस्त्र करके घुमाया जाता है, अब के राजस्थान में सिरोही में एक कार्ती भील को मार दिया जाता है, उसका परिवार 8 महीने से धरने पर है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो हमारी जागृति का हमें परिणाम क्या मिला? हमारी जागृति का मतलब क्या? तो इसलिए जो हमारी सामाजिक जागृति है, इस सामाजिक जागृति को अब राजनीतिक जागृति में पलटना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सारी समस्या है, इस सारी समस्या की जड़ अगर कोई है तो वो राजनीति है। क्योंकि हम जिसको उनके भेजते हैं, विधायक बनाते या तो फिर जिला परिषद में भेजते और वो हमारे पर बात नहीं करते, हमारी समस्याओं पर आवाज नहीं उठाते, समस्याएं तो ठीक, जो हमें बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं दे सकते। देने की वजह ये है क्योंकि वो गैर आदिवासियों की पार्टी लेके आते हैं, गैर आदिवासियों की पार्टी उसको खड़ा करती है। वो जब गैर आदिवासी की पार्टी खड़ा करती है तो ये स्वाभाविक है कि जो पार्टी है वो अपना काम करवाएगी, ना तो हमारा काम करवाएगी। वो पार्टी की बात करेगा, ना हमारी समस्या पर बात करेगा। वो पार्टी के एजेंडे पर चलेगा, ना कि हमारे हक अधिकार लूटे जा रहे हैं उसके पर खिलाफ कोई बोलेगा। तो इसलिए हमारी जागृति को अब राजनीतिक जागृति में पलटना पड़ेगा। और अगर हम हमारी जागृति को राजनीतिक जागृति में पलटते हैं, जैसा राजस्थान ने पिछली समाज द्वारा सिलेक्ट किए गए
किए गए 2 उम्मीदवारों को चुन के भेजा था, 2 विधायकों को, एक राजकुमार रोत और रामप्रकाश डिंडोर। तो आपने देखा होगा कि 5 साल में इस राजस्थान के 200 विधायकों में 5 साल तक लगातार अच्छे काम करने वाले में वो पहले और दूसरे नंबर पर रहे। और वो राजस्थान के आदिवासियों की आवाज ही नहीं, पूरे देश के आदिवासियों की आवाज बने। तो अगर सोचो, आप लोग जिसको सिलेक्ट करोगे उसको चुन के भेजोगे, और ऐसे 20 विधायक अगर राजस्थान में पहुंचा देते हो, जयपुर में, तो अभी जो नई सरकार बनेगी वो नई सरकार हमारी मदद के सिवा नहीं बन सकती। राजस्थान की गद्दी पर कौन बैठेगा वो हम तय करेंगे, वो नहीं। और अगर ऐसा होता है तो जैसे हमारे पुरखे कहते थे कि आप धूल मुल्ला दड़ी लीजिए तो बता नहीं सकूं, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आदिवासी देश का मालिक है, मालिक बन के भी बता सकते हैं। और हमारे पुरखे एक बात और कहते थे, सेल्ला जुगनी सेल्ली वारी है, कहा सेल्ला जुगनी सेल्ली वारी है, लड़ी ले जो, अरे तमिल लड़ो ने तमे जीता लो ने तमिल लड़ो, नवा रास्ता बता दो। तो समझ लेना, आपके बताए रास्ते पर देश के आदिवासी भी चलेंगे, और आने वाले समय में इस देश पर कौन शासन करेगा वो भी हम तय करेंगे। तो इस हमारी सामाजिक जागृति को राजनीतिक आवश्यक इसलिए है, जो मैंने बताया, हमारी सारी समस्याओं की जड़ राजनीति है, और अब हमें राजनीति करनी है, सामाजिक राजनीति करनी है। राजनीति में समाज नीति नहीं लानी है, समाज के लिए राजनीति करनी है, और समाज के लिए राजनीति करने के लिए राजस्थान तैयार है, वो मैं देखता आ रहा हूं। राजस्थान ही नहीं, हम जिन 6 राज्यों में गए, 6 राज्यों के लोग राजनीति करने के लिए तैयार है। तो इस बार आप हमारे यह संदेश हर एक आदिवासी तक, हर घर तक पहुंचाओ, ये हमसे उम्मीद करते हैं। आप लोगों ने हमारा इतना धामधूम से स्वागत किया, हमारी बात सुनी, के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी।